नाउ वी आर ऑन मिक्सचर एलिगेशन टाइप 3, जो कि सबसे इजीएस्ट माना जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है कि क्वेश्चन क्या है पहले समझ लो, कब लगाना है टाइप 3। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे दिए रहे हैं जहां पे हमारे पास कोई एक बड़ा सा कंटेनर है, मान लो उसका वॉल्यूम 10 लीटर का है और उसमें मिल्क भरा हुआ है, ठीक है। अब इसमें से हमने कुछ, मान लो 1 लीटर मिल्क निकाला और 1 लीटर वाटर ऐड कर दिया, उतना ही क्वांटिटी का कुछ और ऐड कर दिया, वाटर ऐड कर दिया। अब वाटर यहीं तो नहीं रहेगा, वाटर तो पूरे मिक्स हो जाएगा। अब इसी प्रोसेस को हमने 2 बार और रिपीट कर दिया, तब आपके लिए आंसर देना मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहली बार में तो सिर्फ मिल्क निकला था, राइट, लेकिन जब वाटर ऐड कर दिया तो अब वाटर भी इसमें क्या हो रहा है, वाटर भी थोड़ा बहुत निकल रहा है। इस तरह से मतलब ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। तो अब देखो, कॉम्प्लिकेट मत हो, तो लोग आराम से रहो और समझो मैं क्या बता रहा हूं। इसके लिए ट्रिक यूज करनी है। जो भी हमारा इनिशियल क्वांटिटी थी, मतलब 10 लीटर था, हमने 10 लीटर लिया। 1 लीटर अगर हम मिल्क निकाल रहे हैं और 1 लीटर वाटर को ऐड कर रहे हैं, अब आप देख लो आपको क्या चाहिए, क्या फाइंड करना है। अगर मुझे मिल्क फाइंड करना है तो 1 लीटर निकल गया, कितना बचा? 9/10, मतलब 10 में से 9 हिस्सा मिल्क का बचा, ठीक है। ठीक है, एक बार निकाला तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर कह रहा है 2 बार और हमने ऐसा काम किया, मतलब 2 बार हमने फिर से रिप्लेस किया, तो अगेन 9/10 कर देंगे, जो आंसर आएगा वो मिल्क का हो जाएगा। मान लेते हैं क्वेश्चन कह रहा नहीं मुझे वाटर का बताओ, वाटर कितना बचेगा, तो आप क्या करोगे? आप उसमें सिंपल सा जो भी आंसर यहां पे आ रहा है 10 लीटर में से उसको माइनस कर दोगे, सिंपल वो हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी दूसरे पे चलते हैं, दूसरे क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अ कंटेनर कंटेन 40 लीटर्स ऑफ मिल्क, तो हमने कहा 40 लीटर मिल्क था भाई, ठीक है। 4 लीटर मिल्क निकाल लिया गया, ठीक है, और वाटर से रिप्लेस कर दिया गया, ठीक है, और इसी प्रोसेस को 2 बार और रिपीट किया गया, ठीक। तो पहली बार का देखो, अगर 4 लीटर मिल्क निकल रहा है 40 में से, तो कितना बच रहा है? 36 लीटर आउट ऑफ 40, ठीक है। लेकिन ये एक बार के लिए था, लेकिन 2 बार और रिपीट हुआ है, तो हम 2 बार और मल्टीप्लाई करेंगे, और जो भी हमारा आंसर आएगा, अभी कैंसिल कर दिया, जो भी हमारा आंसर आएगा वो हमारा हो जाएगा कि अब कितना मिल्क बचा है कंटेनर में, बात खत्म, ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, करके दिखा दूं, देखो 4 10 टाइम्स 4 9 टाइम्स 4 10 टाइम्स 4 9 टाइम्स, सो हो जाएगा 36 इंटू 9 अपॉन 100। अब ये आप कैलकुलेट कर लोगे, जो आ जाएगा वही आपका आंसर होगा। 36 इंटू 81 कर लेना मल्टीप्लाई, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये वाला, इसमें थोड़ा सा लेवल अप है, तो इसको आप स्टार मार्क कर सकते हो कि ये बहुत ही ज्यादा ध्यान देने वाला है, इस पर आप ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। इसमें आपको इनिशियल वैल्यू दी ही नहीं है। इसमें क्या था, इसमें बोला था ना कि 40 लीटर है ना, लेकिन इसमें कोई इनिशियल वैल्यू दी ही नहीं है। इसमें बोल रहा है 8 लीटर्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ कास्क फुल ऑफ वाइन एंड इज देन फिल्ड विद वाटर। तो 8 लीटर निकाला गया और उसके जगह पानी भरा गया। हमने मान लिया कि 8 लीटर निकाला है, लेकिन कितने में से निकाला भाई, हमें ये तो पता ही नहीं है। तो दिस ऑपरेशन इज परफॉर्म 3 मोर टाइम्स, चलो ठीक है 3 बार और कर दिया, लेकिन कितने में से निकाला ये तो पता ही नहीं है, ठीक है। अब बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन, लास्ट में जब ये सब हो गया हमने चेंज कर लिया, नाउ द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाइन नाउ लेफ्ट इन कास्क, मतलब कि जितनी वाइन बची, टू दैट ऑफ वाटर, मतलब जो वाटर वाइन अपॉन वाटर, ये आ रहा है 16/65, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वाइन और वाटर इसका रेशियो है 16 और 65। फाइनली ये बना, मतलब ये सब ने जब कर लिया 3 बार तो ये बना, ठीक है। तो मुझे बताओ कि हमें क्या निकालना है, वाइन फाइंड करना है, कितनी वाइन है ना, ठीक है। तो हम वाइन का रेशियो बताओ ना, वाइन का रेशियो क्या होगा, वाइन का रेशियो क्या होगा फाइनल? तुम कहोगे सर 16 तो वाइन का ही है, और टोटल कितना है, तो तुमको इसको ऐड कर दो सर, हो जाएगा 81 है टोटल, ठीक है। अच्छा ये बताओ ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट किया गया? सर एक बार तो रिपीट पहले एक बार किया गया और 3 बार और रिपीट किया गया, मतलब टोटल 4 बार किया गया है, ठीक है, ओके, मतलब 4 टाइम्स हुआ है। नाउ जो भी हमारी वैल्यू थी, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू थी यहां पे, उसमें से 8 लीटर निकाला गया,
ठीक, तो मैं कहता हूं कि जो 8 लीटर निकाला गया है इसको हम मान लेते हैं सी। आप कुछ भी नाम दे सकते हो। मैंने कहा 8 लीटर निकाला गया, सी है। और जो रिमेनिंग है उसको मैं ए मान लेता हूं, ए रिमेनिंग है। और टोटल जो था, है ना, उसको मैं बी मान लेता हूं। ठीक है, तो तुम्हें पता है ना कि सर जितना बचा है, भाई 8 लीटर वाइन निकल गई तो ए लीटर वाइन बची, तो ए अपॉन टोटल बी, ये करते हैं। लेकिन ये प्रोसेस 4 बार हुआ है। पिछले में क्या था, देखो पिछले वाले क्वेश्चन में ये था कि 40 लीटर में से 4 लीटर निकाला तो 36 बचा, तो मैंने ऊपर लिखा, और कितने में से, 40 में से। उसी तरह यहां पे भी टोटल कितना है, टोटल है बी, और कितना बचा है, ए बचा, तो ए अपॉन बी लिखा। अब देखो यहां पे 3 बार किया गया था तो 3 बार मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, यहां पे प्रोसेस कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है, तो मैं 4 बार लिखने की जगह इसकी पावर 4 लिख देता हूं। ठीक है, अब मुझे बताओ किसकी पावर 4 करे तो 16 आए। तुम कहोगे सर 2 की पावर 4 16 होता है। अब किसकी पावर 4 करे कि 81 आए, तुम कहोगे सर 3 की पावर 4 81 होता है। ठीक है, ओके, तो इसका मतलब क्या, ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। ए की वैल्यू 2 हो गई और बी की वैल्यू 3 हो गई। मतलब 3 में से जो 2 पार्ट है वो किसका बचा, वो बचा है हमारा वाइन का। और कितना निकाला गया था, तुमको भी सर 8 लीटर निकाला गया था, तो जो 1 पार्ट है वो निकल गया है ना। तो 1 अगर 8 लीटर्स के बराबर है तो 3 हमारा 8 3 24 लीटर के बराबर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है, पूछा है कि ओरिजिनली कितना था, तो भाई नीचे टोटल लिखते हैं 3 की वैल्यू 24 आई है, तो ओरिजिनली 24 था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको डाउट है, एक काम करना, इसको अलग से देखना, इस क्वेश्चन को, और इस क्वेश्चन को अलग से देखना। ये इजी लेवल है, ये थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि इसमें इनिशियल वैल्यू नहीं दी थी। आप एक बार कर लेना, उसके बाद अगर डाउट्स हैं तो मुझे डीएम कर लो, टेक्स्ट कर लो, जैसे ही पूछना है पूछ लो, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो।